चीकू को पता चलता है कि उसकी मॉम के पास इनारी इस घर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने पहुंची हुई है। इस बात से ये गर्ल्स तो काफी शॉक में होती हैं। एक्चुअली में इस प्लेस की हिस्सेदार उसकी मॉम भी है। इनारी तो मॉम को खूब मस्के लगाने में लगी होती है कि जैसे तैसे करके ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ही दें। हाना मुरी तो सुकी को सब सच सच बता देते हैं कि डैड ने तो पक्का इरादा कर लिया है, वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अप्रूवमेंट को एक पार्टी में अनाउंस करने वाले हैं। इस बात से सुकी काफ़ी परेशान हो जाता है। अब फिर जब वो गर्ल्स के पास पहुंचते हैं तो तब वो फिर उन्हें सैड देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो भी पार्टी वाले दिन ही अपना एक फैशन शो करवाने का डिसाइड करता है। अब उसके इस प्लान को एक्सेप्ट करने के अलावा गर्ल्स के पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब उनके पास टाइम कम था और ड्रेसेस उन्होंने ज़्यादा बनानी थी, इसलिए उन्हें अब एक और प्रोफेशनल गर्ल की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि स्टिचिंग में एकदम परफेक्ट हो। चीकू की नज़र में एक गर्ल होती है, सो वो उससे मिलने फिर उसकी प्लेस पर जाने लगती हैं। उस लड़की का नाम नोमू था। वो भी बिल्कुल इन्हीं गर्ल्स जैसी मॉडर्न पीपल से दूर रहने वाली थी। अब फिर इनकी रिक्वेस्ट करने पर वो इनके साथ वर्क करने के लिए मानी जाती है। शू तो डैड को मनाने की बहुत कोशिश में होते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव ना करें, बट वो भला अब पीछे कहाँ हटने वाले थे। उन्हें पता था कि सुकी तो उस प्लेस पे रहने वाली गर्ल्स से मिलता है, इसलिए वो हाना मोरी को अब उस पे नज़र रखने को कहते हैं। और दूसरी तरफ गर्ल्स तो अपने वर्क को कंप्लीट करने में लग गई होती हैं। अब सुकी इस बात से परेशान होता है कि उसके पास फैशन शो करवाने की कोई प्लेस ही नहीं होती। वो तो यहाँ पर हाना मुरी को भी रंगे हाथों पकड़ लेता है जो उस पर नज़र रखे हुए था। अब उससे सच जानने के बाद वो डैड से मिलने पहुंचा होता है। यहाँ पर डैड उससे इस बात पे नाराज होते हैं कि उसने जानबूझ के पार्टी के दिन ही फैशन शो क्यों रखवाया है। वो तो यहाँ पर उसे ये भी कह देते हैं कि तुम चाहे जो करते फिरो, लेकिन पार्टी वाले दिन तुम्हें इसमें ज़रूर आना होगा। उधर ड्रेस के साइज़ का पता करने के लिए गर्ल्स को सुकी की ज़रूरत पड़ जाती है। वो तो अब वहाँ पर नहीं होता, इसलिए ये फिर मैया का ही यूज़ करती हैं। शू तो सुकी को पार्टी में मस्त आने के लिए कहता है, क्योंकि इस तरह वो पीपल्स के सामने उन गर्ल्स की प्लेस को बचाने के लिए बात कर सकते थे। ये तो उनके पास अब एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी। अब फिर सुकी गर्ल्स के पास पहुंच आया होता है। अभी तक प्लेस का मसला हल नहीं हुआ था, तो किमी को एक आइडिया आता है। वो इस प्लेस पर ही शो करने का प्लान बनाने लगती हैं, तो बाकी सब भी उसकी बात पे एग्री ही करती हैं। मयाया को ड्रेस पहना देकर सुकी को फिर एक आइडिया आता है कि शो में मॉडल्स पे खर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं। मयाया का फिगर बिल्कुल एक मॉडल की तरह ही तो है। इनारी तो मॉम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा कर वापस आ गई होती हैं। इसे तो अब यकीन हो गया था कि इनका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ सब गर्ल्स मयाया को मॉडल बनने के लिए मना रही होती हैं, बट वो नहीं मान रही होती। बचपन से लेकर आज तक वो गर्ल्स से बुली ही होती आई थी। स्कूल में भी गर्ल्स उसे उसके फिगर और आइज़ को लेकर बुली किया करती थी। अब यहाँ पर चीकू उसे बताती हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी गर्ल्स ही स्कूल से बुली होती आई हैं। बट अब हमें पास्ट की बातों को याद करने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अब खुद को चेंज करके ही वो आगे बढ़ सकती थी। और सबसे अहम मसला तो इस प्लेस को बाय करने का था और मनी कमाने का था। सो माया अब हिम्मत करके मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब फिर पार्टी और शो का दिन आ गया होता है। अब शू के कहने पर फिर सुकी पार्टी में ही आया होता है। दूसरी तरफ शो पर भी ज़्यादा सारे पीपल्स इकट्ठे हो गए होते हैं। अब फिर प्रॉब्लम ये कि इस शो को कौन होस्ट करेगा। हाना मोरी तो यहाँ पर सुकी के कहने पर ही इन गर्ल्स की हेल्प करने आया हुआ था, सो इसलिए ये सारी गर्ल्स मिलकर उसे ही होस्ट बना देती हैं। अब मॉडलिंग करने से पहले सारी फ्रेंड्स माया को चीयर अप करती हैं।
सो अब वो कॉन्फिडेंटली अपना रोल बहुत अच्छे से निभाती है। सूकी तो अब फिर अपनी स्पीच देने की बारी आने का वेट करने में लगा होता है। मॉडलिंग कर कर के माया तो बहुत थक जाती है और यहाँ पर जूस पीते हुए वो गलती से उस ड्रेस पर गिर जाती है जो कि वो नेक्स्ट राउंड में पहन कर जाने वाली थी। अब जूस गिरने से वो ड्रेस ख़राब हो जाती है। इन्हें अब थोड़ी देर के लिए शो को पोस्टपोन करना पड़ता है। ये उस ड्रेस को वॉश तो करती हैं, अब इसे ड्राई करने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। ऊपर से इनकी हेल्प करने के लिए सूकी भी यहाँ पर नहीं होता। किमी तो हिम्मत करके फिर पड़ोसियों से हेयर ड्रायर लेने पहुँच गई होती है। सूकी को भी पता चल जाता है कि शो में गड़बड़ हो गई है, तो वो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है एंड जल्दी से फिर वो शू को हटाकर स्पीच देने स्टेज पे पहुंच जाता है। अभी हमें फ़िलहाल ये नहीं बताया गया कि उसने कौन सी स्पीच दी थी। दूसरी तरफ गर्ल्स तो यहाँ पर सूकी को बेवफा ही कहने लगती हैं कि वो इन्हें मैदान में छोड़कर खुद भाग गई। बट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किमी को ही उस पर यकीन होता है कि वो ज़रूर हमारी हेल्प करने वापस आएगी। और वाकई में वो यहाँ पर वापस आ भी जाता है। उसे इस ड्रेस में देखकर सब शॉक होती हैं कि तुमने ये लड़कों वाली ड्रेसिंग क्यों की हुई है। तो यहाँ पर फिर वो उन्हें झूठ बोल देता है कि मैंने डैड की पार्टी में जाने के लिए ही ऐसी ड्रेसिंग की थी। वो यहाँ पर अकेला नहीं आया था, बल्कि पार्टी में मौजूद सारे लोगों को शो में लेकर आ गया था। अब फिर माया और वो मिलकर मॉडलिंग करते हैं। यहाँ पर इनारी और शू भी आए बैठे होते हैं। सूकी तो बिना हेजिटेट हुए सबको बता देता है कि मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ और ये शो हमारा ही है। किसी को इसमें से ड्रेस पसंद आ जाए तो वो हमसे राब्ता करके वो ड्रेस बाय कर सकता है। और वो यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये गर्ल्स अपने होम से भी महरूम हो जाएंगी, इसलिए इस बारे में आप लोग ही कुछ सोचो। डैड को भी एहसास हो गया था कि मेरा बेटा प्रोजेक्ट को लेकर गलत नहीं है और यहाँ पर मॉम भी सुकी की ही हिमायत करती हैं। वो भी फिर शो देखने पहुँचे होते हैं और यहाँ पर फिर डैड को जाते हुए शो भी देख लेता है और काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि डैड भी यहाँ पर आए हुए थे। खैर अब प्लान के मुताबिक उनका शो तो बहुत अच्छे से हो गया होता है। बाद में इनारी मौका का फ़ायदा उठाकर सूकी को पॉइंट आउट करने लगती है, तो शू उसे साफ साफ कह देता है कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात से तो फिर उसका फेस ही लटक जाता है। किमी तो सुकी को बता रही होती है कि तुम्हारी वजह से सब गर्ल्स काफ़ी चेंज हो गई हैं एंड यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि आज के शो में सब ने अपनी ये उम्मीद ख़त्म कर दी थी कि तुम हमारे पास वापस आओगे, बट मुझे तो तुम पे पूरा यकीन था कि तुम हमें बीच में छोड़कर नहीं जाओगे। सो फाइनली फिर तुम आ गए। अब यहाँ पर सुकी तो किमी को किस भी कर लेता है और ये सीन तो शू भी पीछे खड़ा देख रहा होता है। इनके शो की वीडियो सुकी की मॉम भी देख चुकी थी, इसलिए जब शू ऑफिस में आता है तो तब मॉम लीना की उसे कॉल आती है। इतने अरसे बाद वो मॉम की आवाज़ सुनकर काफ़ी शॉक होता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।